नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। बिहार सरकार एक पर एक वैकेंसीज लेकर के आ रही है आप सबके लिए, और एक और बड़ी धमाका जो सरकार लेकर के आई है वो है 11,098 पद। साथियों, वैसे सभी छात्र जो 10+2 यानी इंटर पास छात्र हैं उन सब के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अभी अभी वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के मुताबिक ये इंटर लेवल की वैकेंसी है साथियों, जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए। और सीटों की संख्या जरा देखिए कितना, एक बार बताइए, 11,098 सीट है। आप समझ सकते हैं साथियों, 11,098 पद यानी 11,098 सीट है। हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर में कि कौन कौन से पद आए हैं जिनके ऊपर वैकेंसी आई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये इंटर लेवल वैकेंसी है, अलग अलग विभाग जो है पहली बार इतनी सारी वैकेंसीज लेकर के आए हैं। तो इंटर लेवल के ऊपर वैकेंसी आई है साथियों, बिहार एसएससी ने जारी किया है। तो लगातार वैकेंसी का कारवां जो है आगे बढ़ता जा रहा है। उसी कड़ी में साथियों 11,000 पद आया है, वैकेंसी आ चुका है। ये देखते हैं कि किन किन पदों के ऊपर वैकेंसी आई है। अगर आप इसको ठीक से देख पा रहे होंगे तो आपको क्लियरली ये विजिबल होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये वैकेंसी दी गई है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो वेटनरी कॉलेज पटना 14 कह रहा है कि इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का यह विज्ञापन है। मतलब ये जो सेकंड इंटर लेवल के ऊपर वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के अंदर में 11,000 से भी ज्यादा पद हैं, 11,098 पद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इसमें पंचायत सचिव के भी पद हैं। कौन कौन से पद हैं देखिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा साथियों। तो फॉर्म भरा जाएगा 27 सितंबर से, यानी 27 सितंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म जो है आप भर पाएंगे। तो जो सबसे बड़ी बात, पहली बड़ी बात कि सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी 27 सितंबर से आप फॉर्म भर पाएंगे। वैसे सभी छात्र जो 12वीं पास हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। 27 सितंबर से इसकी जो है तो फॉर्म जो है अप्लाई आप कर सकते हैं। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो मात्र 12 दिन का दिया गया है। लगभग 1 महीने से ज्यादा, लगभग 45 दिन का जो है डेट मिला है। मुझे लग रहा है 30 दिन, अगर मान लें 27/9 से ये शुरू हो रहा है, 27/10 और लगभग 45 दिन जो है टाइम पीरियड है। 11 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 27 सितंबर से लेकर के 11 नवंबर तक आप आवेदन दे सकते हैं। जो पहली बड़ी बात है, फॉर्म भरने की ये जो तिथि दी गई है, तो 27 सितंबर से 11 तारीख तक। आगे देखिए ये क्या कह रहा है साथियों, जरा देखिएगा। आगे देखिएगा कि ये क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग आपको क्लियरली लिख रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। अधियाचना के अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सुयोग्य भारतीय नागरिकों से, मतलब भारत का नागरिक, कहीं भी बिहार मेंशन नहीं हो रहा है। पहले आगे देखना होगा कि क्या बिहार के छात्र ही भरेंगे कि बाहर वाले भी भर पाएंगे। मतलब ये क्लियरली अभी यहां पे नहीं दे रहा है। कह रहा है कि ये भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करके कोटिवार जो पद हैं वह निम्न रूपेण है। मतलब कौन कौन से पद पर वैकेंसी आई है ये देखना होगा। हर पद के अलग अलग सीट्स हैं साथियों। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी आई है साथियों वो देख रहा होगा कि लोअर डिविजनल क्लर्क जो है पथ निर्माण विभाग के अंदर में लेवल 2 की वैकेंसी है। इंटरमीडिएट या समकक्ष, मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई इंटरमीडिएट है तो डिप्लोमा वाले हो सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो आप इस बात को समझिए कि इंटर लेवल या उसके समकक्ष आपके पास कोई भी यदि डिग्री है, इंटर लेवल या समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है तो समझिएगा। उसके अलावा तकनीकी योग्यता भी चाहिए कि कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग आपको आना चाहिए। यानी हिंदी में टाइपिंग जो है अगर आपको आता है तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आप इसको कर पाएंगे। तो हिंदी टाइपिंग आपके लिए मैंडेटरी है पहले वाले पद के लिए। इस बात को याद रखिएगा कि पहले वाले पद के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें सीटों की संख्या कितनी है, तो 38 सीटें जो हैं टोटल हैं, जिसमें से 13 जो है महिलाओं के लिए। 35% देखिए रिजर्वेशन किसके लिए है, तो महिलाओं के लिए है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो महिलाओं के लिए 13 सीट रिजर्व है। तो महिलाओं की तो लॉटरी लग गई है भाई, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और लड़कों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। निम्न वर्गीय लिपिक मध्य निषेध विभाग एवं मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंदर में भी वही है कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, टाइपिंग करना आना चाहिए, और इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों आना चाहिए। पदों की संख्या है 340, जिसमें से 105 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है।
अगर आप देख पा रहे होंगे साथियों तो वैसे करके बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जैसे गृह विभाग के अंदर में आया है, मतलब जो हमारा गृह विभाग होता है, होम डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर में भी हिंदी और वर्ड प्रोफेसर आना चाहिए। 19 और 6 सीटें हैं, 10 और 4 हैं, 20 और 4। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा सीटें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंदर में भी सीटें हैं। देखिए यहां पे ये जो श्रम संसाधन विभाग होता है, आप देखते होंगे कि नियोजन, जो निदेशालय नियोजन होता है, जो ट्रेनिंग वाला होता है, उसके अंदर में आप देख रहे होंगे कि श्रम संसाधन विभाग के अंदर में 239 सीटें जो हैं उसके अंदर में, जिसमें महिलाओं के लिए यानी वुमेन्स के लिए जो 35% आरक्षण है उसके मुताबिक 72 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा साथियों वैकेंसी किस पद के लिए है ये देखते हैं। यहां 54 सीटें हैं श्रम आयुक्त के ऑफिस में, श्रम संसाधन विभाग में 69 है स्वास्थ्य फाइलेरिया निरीक्षक। तो ये आपको जो है फील्ड का जॉब होगा, जहां पे फाइलेरिया के लिए बहुत सारी सरकारें कदमें उठा रही हैं, तो उनके लिए 69 सीट्स हैं। आपको पता है कि मंत्रिमंडल सचिवालय काफी अच्छा होने वाला है, ये विभाग बहुत अच्छा विभाग है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय के अंदर में 7 सीटें हैं, 7 सीट्स हैं साथियों, जिसमें महिलाओं के लिए 3 रिजर्व है। देखिए ये देखिए 3500 सीट, 3500 से ज्यादा सीट किस विभाग में है? तो राजस्व कर्मचारी। भैया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर में इंटर में इसमें टाइपिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक ऐसा पद है, देखिए तकनीकी के अंदर में कुछ नहीं है, खाली है, और यहां भी खाली है। मतलब सिंपली अगर आपके पास इंटर की डिग्री है या आप उसके पैरेलल डिग्री है साथियों, पैरेलल डिग्री है, पैरेलल डिग्री है, उस बात को याद रखिएगा। अगर इंटर या उसके पैरेलल कोई डिग्री है तो वो डिग्री साथियों आपके लिए काम करेगी, कोई टाइपिंग वाइपिंग की आवश्यकता नहीं है इस पद के लिए। तो राजस्व कर्मचारी का जो सीट है साथियों काफी बड़ी संख्या में है, 3559 यानी 3559 सीटें जो हैं राजस्व कर्मचारी की सीटें आई हैं साथियों, राजस्व कर्मचारी की सीट। तो काफी बड़ा संख्या है, जिसमें से 35% यानी 1055 सीट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। महिलाएं घरों में जो है अब एक्टिव हो जाइए, जहां भी है महिलाओं के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, और थोड़ा एक्टिव हो जाइए। काफी इजी सिलेबस रहने वाला है, और ऑफिसर एकेडमी इसकी पूरी तैयारी बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको कराएगा। याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर में बहुत बड़ा सिलेबस है, हम बहुत सारे इसके अंदर में क्लासेस लेकर के आपके लिए आएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में, बिल्कुल ही न्यूनतम शुल्क में। और फीस भी बता देता हूं, इसका फीस रहेगा सिर्फ 499 रुपए के अंदर में ये बैच आएगा, क्योंकि एक ऐसा बैच होगा जिसमें हमारा पूरा बिहार पढ़ेगा, और 499 के अंदर में पूरा का पूरा क्लास कराएंगे। जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जो भी सिलेबस के अंदर में होगा पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राजस्व कर्मचारी जो है भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के लिए इंटरमीडिएट और 10+2 लेवल का पोस्ट है। और इसमें देखिए एक और नीचे आपको दिख रहा होगा पंचायत सचिव। ये दो जो बड़े पद हैं, पंचायत सचिव भी काफी होता है, पंचायती राज विभाग के अंदर में है। इसमें भी इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक तकनीकी ज्ञान चाहिए, वह है कंप्यूटर पर टाइपिंग आना चाहिए और एमएस ऑफिस आना चाहिए, जहां वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में जितनी भी चीजें हैं वो आनी चाहिए। इसमें भी पदों की संख्या है 3532, बहुत नंबर है। और महिलाओं के लिए 1022 सीट जो है वोमेन के लिए रिजर्वेशन है, जबकि यहां पर भी पद कितना था 3559, और इसमें जो है कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए यहां पे ब्लैंक है, यानी राजस्व कर्मचारी अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइपिंग वगैरह नहीं भी आता है, तो आप राजस्व कर्मचारी के लिए एलिजिबल हैं 3559 का। निम्न वर्गीय लिपिक पंचायती राज विभाग के अंदर में 504 सीटें हैं मेरे दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और किसी विभाग में देखिए 2000 सीटें दिख रही हैं, 2000 से ज्यादा सीटें हैं नगर विकास एवं आवास विभाग। नगर विकास एवं आवास जो विभाग है साथियों, इस विभाग के अंदर में आपको दिख रहा होगा कि लोअर 2, लेकिन यहां पे क्या है, इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन, मतलब आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। कंप्यूटर चलाने बेसिक जो डीसीए वाला पढ़ा होता है, बेसिक डिप्लोमा जो होती है, डीसीए वाला जो कोर्स होता है, और साथ ही साथ कंप्यूटर टंकन का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी टाइपिंग का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। पॉलिटेक्निक वाला एलिजिबल है कि नहीं, देखिए एक बार डिटेल आने दीजिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है या नहीं है। और इसके अंदर में 2000 सीटें हैं, मतलब आप देखिए कि अगर हम 3 सीटों को मिला दें, अगर मैं आपको देखूं कि यही 3 सीट अपन मिला दें, यही 3 सीट अपन मिला दें, तो जरा देखिए कितना पद हो रहा है। ये 2039 है, और इधर देखिए यही 3 सीट अगर मिला दें तो यहां पे देखिए कितना हो रहा है, ये 3559 है, उसके बाद 3532 है, और 2039 है। मतलब यही 3 पद को मिला दे तो 9 दूना 18, 2 20 के 0 हासिल 2, 5 3 6 5 11 12 13 के 3 हासिल 1
और 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1 3 3 6 2 8 1 9 9130 सीट तो भाई यही 3 पद पर है। 9130 सीट तो यही 3 पद पर है। आइए देखते हैं आगे क्या दे रहा है। इसके आगे आप देखिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंदर में 238 सीटें हैं। फिर उसके बाद आप देखिए सहकारिता विभाग, आप जानते हैं काफी महत्वपूर्ण है, 133 सीटें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कुल पदों की संख्या यहां पे अगर आप देखें, कुल पदों की संख्या यहां पर देखें तो 11,098 सीट। बहुत बड़ा नंबर है मेरे दोस्तों, 11098, यानी 11,098 सीट जो है, 11,098 सीट। साथियों इस बात को ध्यान रखिएगा, टोटल सीट है 11,000 से ज्यादा सीटें हैं, तो एक बड़ा नंबर है साथियों। आगे देखिए ये क्या कहता है, विल लुक फॉरवर्ड टू द मोर नोटिफिकेशन। अब इसमें क्या दिया गया है, उपयुक्त सभी रिक्तियां जो हैं अपबाउंडिंग हैं, बढ़ या घट सकती हैं। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व साथियों आपसे यह कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग, तो बहुत बड़ी वैकेंसी इसको कह सकते हैं, 11,000 सीटें इंटर लेवल पर। वैसे सभी छात्र जो इंटर पास हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है साथियों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सरकार लेकर के आई है। जी हां बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर में क्या कह रहा है साथियों, नोटिफिकेशन को देखिए कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां भेजी जाएंगी, जिनकी योग्यता इंटर होगी, उनको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। मतलब इसको बढ़ाया भी जा सकता है, वैकेंसी बढ़ेगी भी और वैकेंसी घट भी सकती है, लेकिन बढ़ने के ज्यादा चांसेस है साथियों, बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं कि न्यूनतम क्या चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर या उसमें सामने उल्लेखित निम्नलिखित सेक्शन में मतलब उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, यानी 11 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 11 नवंबर तक आपके पास इंटर की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। मतलब जो बच्चा अगले साल 12th देने वाला है वो अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं भर सकता है। जिनके पास ऑलरेडी 12th की डिग्री है या जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसकी अगर डिग्री है साथियों, तो ही वो फॉर्म क्या कर सकता है, भर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आरक्षण की बात कर लेते हैं साथियों। तो इसमें आरक्षण भी है, आपको पता है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, क्रीमी लेयर के लिए भी है, सब कुछ है। दिव्यांगों के लिए भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाती नाती पोता पोतियों के लिए भी है, ठीक है, ये सारे हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। ये पूरा का पूरा। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है उम्र सीमा। तो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु, मतलब अगर आप इंटर पास हैं और मिनिमम 18 इयर्स है, मिनिमम 18 इयर्स है, 18 साल आपकी उम्र है तो आप भर सकते हैं। जबकि मैक्सिमम एज जो है जनरल कैटेगरी के अंदर में 37 साल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 37 साल तक है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। महिलाओं के लिए 40 साल है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी बीसी महिलाओं के लिए 40 साल है और एससी एसटी पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल है। मतलब 18 साल से लेकर के साथियों, 18 साल से लेकर के, है ना, 18 साल से लेकर के लगातार 40 वर्ष तक साथियों आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी डिग्री है तो। अब आते हैं आगे क्या कह रहा है, जरा देखिए। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो वो अगर उनकी जो स्लैब होता है, सैलरी स्लैब उसमें ऊपर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवक, कार्मिक और ये, अब देखिए भाई फॉर्म अप्लाई करने के लिए 540 रुपया है जनरल के लिए, बीसी के लिए। उसके अलावा बिहार राज्य के बाहर के लोग, इसका मतलब है कि बिहार के बाहर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी ये बिहार नहीं, बिहार से बाहर के छात्रों के लिए भी यहां पे ओपन किया गया है। बिहार से बाहर के छात्र भी, देखिए क्लियरली लिखा है कि बिहार राज्य से बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, पुरुष और महिला जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिहार राज्य से बाहर के जो भी छात्र हैं वो भी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिहार राज्य में रहते हो या उससे बाहर के छात्र हो, उन सभी के लिए फॉर्म भरना अलाउड है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि बिहार का ही बढ़ेगा, क्योंकि यहां क्लियरली लिखा है कि बिहार राज्य से बाहर के सभी श्रेणी के छात्र वो जनरल में गिने जाएंगे और वो 540 रुपए के अंदर में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेमेंट गेटवे, अच्छा परीक्षा कैसा होगा ये देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लें तो परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ होगा, यानी एमसीक्यू वाली परीक्षा होगी।
40,000 से अगर अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में होगी। तो आप भी जानते हैं कि जो नियम है 40,000 से अगर ज्यादा फॉर्म गिर जाता है तो वैसी परिस्थिति में पीटी और मेंस कराना है। जो बिहार सरकार का नियम है, इस नियम के अनुसार अगर 40,000 से ज्यादा लोग एप्लीकेशन भर देते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब यह क्लियर हो गया कि यहां पे पीटी और मेंस दोनों होगा, पीटी और मेंस दोनों होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी एमसीक्यू की होगी। उसके बाद 5 गुना संख्या के बाहर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब 11,000 लगभग सीटें हैं तो 55,000 लोग मेंस की परीक्षा लिखेंगे। 55,000 लोग जो है क्या करेंगे, वो मेंस की परीक्षा लिखेंगे। जी हां, कंप्यूटर की भी बेसिक डिग्री आपको चाहिए, ट्रेनिंग आनी चाहिए। अब सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंदर में साथियों जनरल स्टडीज है, जीएस है, याद रखिएगा जनरल स्टडीज है जिसके अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आता है। उसके अलावा जनरल साइंस है, मैथ्स है और रीजनिंग है। यानी मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस 4 चीजें हैं। बड़ा सिलेबस है, जीएस भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और साइंस भी है। जीएस, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 4 चीजें हैं पूरी तरीके से। ध्यान रखिएगा कि 4 चीजें हैं। 150 प्रश्न आएंगे साथियों, ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 अंक सही के लिए और निगेटिव मार्किंग भी है। मतलब कुल मिला के आपको निगेटिव मार्किंग भी दे रहा है साथियों, निगेटिव मार्किंग भी दे रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पे निगेटिव मार्किंग भी है और निगेटिव मार्किंग भी है कितना, तो 4 नंबर सही पर, यानी 0.25 आपको निगेटिव है। 150 प्रश्न आएंगे साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। जरा देखिए, सिलेबस के अंदर में काफी बड़ा सिलेबस दिख रहा है मुझे। सामान्य अध्ययन के अंदर में आपको दिन प्रतिदिन की घटनाएं यानी करंट अफेयर जो है, पूरा का पूरा करंट अफेयर है। समसामयिक जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। यानी एक तो हो गया कि सामान्य अध्ययन में वातावरण और सामान्य जानकारी की जांच करनी है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी यहां तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहां पे करंट, इसके अंदर में क्या क्या है देखिए। सबसे पहला आएगा करंट अफेयर। सबसे पहला जो है करंट अफेयर है भारत और उसके पड़ोसी देश। कहने का मतलब है कि भारत और उसके पड़ोसी देश के अंदर में सिलेबस क्या कह रहा है कि हिस्ट्री क्या है पड़ोसी देशों का, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, कम्युनिटी प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो इसने बड़ा ही तरीके से सिलेबस को दिया है, लगभग पूरा है। उसके बाद आइए, उसके बाद सिलेबस के अंदर में क्या है, तो सामान्य विज्ञान है। इसमें मैट्रिक स्तर के, इसमें कह रहा है कि मैट्रिक स्तर के निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान और गणित। सामान्य विज्ञान के अंदर में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और ज्योग्राफी भी है। गणित के अंदर में नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न है, पूर्ण संख्या से अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, रेशियो ऑपरेशन, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, लाभ एंड हानि, ये सब प्रश्न हैं। रीजनिंग के अंदर में पूरा का पूरा रीजनिंग है साथियों, इस बात को ध्यान रखना है। तो सिलेबस काफी बड़ा है, लेकिन चिंता नहीं करना है, ऑफिसर एकेडमी है आपके लिए, खड़ा रहेगा ऑफिसर एकेडमी। सामान्य वर्ग के लिए साथियों 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग है, यानी 150 नंबर की परीक्षा हो रही है तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को 60 नंबर मिनिमम लाना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जनरल कैटेगरी के लोग जो है मिनिमम 60 नंबर लेकर आएंगे, तभी वो जो है एग्जाम के अंदर में क्वालिफाइड माने जाएंगे। कंप्यूटर के बारे में कोई डिग्री की चर्चा कहीं नहीं की गई है प्रकाश जी। इन्होंने बताया है कि नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए, इतना बेसिक बताया है। ऐसा नहीं है कि ये डिग्री चाहिए वो डिग्री चाहिए, अभी उसका कोई जिक्र मुझे नहीं मिला है, ठीक है। आइए, फॉर्म भरने की तारीख आपको पता है कि 27 तारीख से ये शुरू हो रहा है, 27/9 से ये शुरू हो रहा है और 11/11 तक ये चलने वाला है, 11/11 तक चलने वाला है। तो अभी से इसके लिए हम लोग बहुत सारी मैराथन क्लासेस लाने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत सारा हम मैराथन लेकर आएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार से सुधार के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए इन्होंने बोल दिया कि फॉर्म जो है खुद से 2 बार 3 बार 4 बार देख के भरिए। फॉर्म में पहले ही इन्होंने एक नोटिफिकेशन के अंदर में लिख दिया है, पहले ही इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर, मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि वो इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे। ये जो पीडीएफ बोर्ड पे लगा है इसका टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल दे, और टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है साथियों, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्लियरली दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करेंगे।
जो चीजें हैं वो दे रखा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है क्लियरली दे रखा है, फोटो वगैरह कैसे लगाना है, वैसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल होंगे, घोषणा आपको पत्र देना है ना। अंतिम तिथि जो है 11/11 तक है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो निकल के आ रही है सामने साथियों। कुल मिला के अगर समराइज करें इसको तो कुल पद जो है यहां पर, कुल पदों की संख्या कितनी है? 11,098 है। फॉर्म जो है भरने की तारीख, फॉर्म जो है साथियों 27 सितंबर से 11 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं आप। दूसरी बड़ी बात, तीसरी बड़ी बात कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो पीटी और प्लस मेंस की परीक्षा होगी, क्योंकि 40,000 से ज्यादा परीक्षार्थी में पीटी मेंस लेना है, ऐसा बता रहे हैं ये लोग। दूसरा, नेचर ऑफ एग्जाम जो होगा वो सिलेबस जो है क्या क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव होगा साथियों, 150 क्वेश्चन रहेगा और 0.25 निगेटिव रहेगा, ये दूसरी बड़ी बात। उसके अलावा सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस साथियों इसका जो दे रहे हैं ये लोग, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर में मैथ्स होगा जो 10th क्लास तक होगा, मैथ में बता भी दिया है कि क्या क्या आएगा। दूसरा जो है रीजनिंग होगा साथियों। तीसरा इसके बाद पूरा का पूरा साइंस होगा। और चौथा जो है जीएस होगा। जीएस के अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पंचायत और कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो काफी बड़ा सिलेबस है साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारे नए और पुराने छात्रों के लिए इसके लिए बहुत जल्द बैच लॉन्च कर दिया जाएगा। बैच की जो कीमत होगी वो 999 रुपए होगी। जो हमारे पुराने छात्र हैं उनके लिए ऑफर प्राइस होगा 499 रुपए। तो 499 रुपए के अंदर में आपको ये बैच मिलने वाला है साथियों। तो खूब मिल लगा के पढ़िए, कल शाम तक इसके बैच की घोषणा कर दी जाएगी। हम लोग जल्द इसकी तैयारी शुरू करेंगे और ये तो तय है कि हमने जिस पर हथौड़ा मारा है उस पत्थर को तोड़ा है। तो हम और आप मिलकर इतिहास रचेंगे। तो छात्रों हो जाइए तैयार। अगर आप इंटर पास हैं और आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर जनरल कैटेगरी में 37 वर्ष तक है तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लेकर के आ रहे हैं नहीं, बिहार सरकार ने आपके लिए दी है 11,000 सीटें। तो 11,000 सीट्स हैं साथियों, और दूसरे स्टेट के लोग भी भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के छात्र भी भर सकते हैं और बाहर के छात्र भी फॉर्म को भर सकते हैं। यह एक बड़ी खबर है। ऐसा सोचना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, नियम है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आयोग ने बताया है उसकी हमने चर्चा यहां पर कर दी। तो कुल मिला के इस वीडियो में इतना ही साथियों। फिर मिलेंगे किसी दूसरे नए वीडियो के अंदर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। किस्मत ने बदले पाले हैं, किस्मत से हम लड़ने वाले हैं, हार कहां हमने माना, हम गिर गिर कर उठने वाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो साथियों इसी को चरितार्थ करेंगे। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, कल इसके ऊपर बैच की घोषणा करेंगे। मिलते हैं, अपना ख्याल